बच्चों, आज हिंदी की लघु गद्य विधा के अंतर्गत जो है यात्रा साहित्य और संस्मरण का अध्ययन करेंगे। तो यात्रा साहित्य के बारे में आप लोगों को बता दें कि ये जो आधुनिक हिंदी की लघु गद्य विधा है, इसका नाम यात्रा वृत्तांत और यात्रा संस्मरण इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। और यात्रा वृत्तांत की परिभाषा समझा दें आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति जो साहित्य में रुचि रखता हो, वह किसी भौगोलिक स्थान की यात्रा करता हो और उसके भौगोलिक महत्व के साथ साथ उसके सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए साहित्यिक ढंग से जो रचना लिख देता है, रचना कर देता है, तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दें कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रणेता प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और उन्हीं से आधुनिक हिंदी की जो लघु गद्य विधा है, खास रूप से यात्रा वृत्तांत की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु जी के सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा इत्यादि भारतेंदु जी के यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। इसके बाद मैं जो है आप लोगों को अगली जो है यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना बता रहा हूँ। वह है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। दो यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है राम वृक्ष बेनपुरी की। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली जो है यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना बता रहा हूँ। वह है अरे यायावर रहेगा याद। एक बार और बता देता हूँ, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। यह जो है आगे की यात्रा वृत्तांत है। इनका संबंध जो है कुशीनगर जिले के कसया क्षेत्र से ही था और इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। इसके बाद अगली जो यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रमुख गद्य लेखक, नाटककार खास रूप से मोहन राकेश रहे हैं। उनकी एक यात्रा वृत्तांत है आपका आखिरी चट्टान तक। इसके बाद आगे आप लोगों को बता दें कि अगली जो यात्रा वृत्तांत है लोहे की दीवारों के दोनों तरफ। यह जो यात्रा वृत्तांत है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा लिखी गई रचना है। आप लोगों को ये भी बता दें कि 80 के दशक में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन पद पर सुशोभित करने वाले यशपाल की ये रचना है। इसके बाद आप लोगों को ये भी बता दें कि यात्रा वृत्तांत पर जो है महत्वपूर्ण छाप छोड़ने वाले एक अलग विशेषता से इसको जो है प्रभावित करने वाले राहुल संकृत्यायन रहे हैं, जिनका संबंध पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से रहा है। उनके बचपन का नाम केदार पांडे था और बाद में वह जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण जो है राहुल संकृत्यायन अपना नाम रखे। तो इनकी जो यात्रा वृत्तांत है आपका, ये सबसे ज़्यादा जो है जो इस समय जो है तिब्बत जो है जो चीन के कब्जे में है, तिब्बत की यात्रा, लद्दाख की यात्रा इत्यादि है। उसके बाद इनका संबंध जो है लगाव जो है रूस से भी था, तो रूस की भी ये जो है काफ़ी यात्राएं किए थे। तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रूस में 25 माह। यह भी जो है राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। और इनका जो है यात्रा करना, घूमना, फक्कड़पन स्वभाव जो था उसी पर आधारित और उसके लगाव के कारण इन्होंने जो है एक अलग जो है शास्त्र ही जो है सृजित कर डाला। उस शास्त्र का नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। उसी का एक काव्य है
कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी भी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसके बाद आगे मैं जो है संस्मरण जो है हिंदी, आधुनिक हिंदी की लघुगद्य विधा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो संस्मरण, ठीक है, इसके मतलब ये जो है आपका ये आधुनिक हिंदी गद्य की विधा है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि किसी भी क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तो उसके बातचीत, व्यवहार, चरित्र इत्यादि से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और जो प्रभावित होता है उसको साहित्यिक ढंग से लिख देता है। ऐसी रचना को संस्मरण कहते हैं। तो अब ये जो संस्मरण है, चूंकि आधुनिक युग की लघुगद्य विधा है, तो इसके प्रवर्तन की भी बात आती है कि किस रचना से हम इसका प्रवर्तन मान सकते हैं। तो पद्म सिंह शर्मा रहे हैं, उनकी एक पद्म पराग जो है रचना है, उसको जो है आधुनिक हिंदी की जो है पहली संस्मरणात्मक रचना मानी जाती है। इसके बाद जो है अगला है महादेवी वर्मा का ये रचना है आपकी संस्मरण पर आधारित, मेरे पथ के साथी, ठीक है, ये है। और इसके बाद जो है आपके ये पंडित श्री राम शर्मा, जिनका संबंध जो है मैनपुरी जिले से था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से इनका संबंध था। तो ये जो है बचपन से ही बड़े ही जो है तेज तरार, निर्भीक स्वभाव के थे, और कुछ साहस के साथ नया कुछ करने के हिमायती थे। तो इनके प्रयास का ही देन था कि इन्होंने एक आधुनिक युग में एक शिकार साहित्य से संबंधित एक नई विधा विकसित कर दी। फिर भी इनका संस्मरण पर आधारित जो रचना है वो आप लोगों को हम बता दें, वह है शिकार। इसके बाद जो है आपका प्राणों का सौदा, जंगल के जीव वे जीते कैसे हैं, और सन 42 के संस्मरण, ठीक है, ये जो है आपके पंडित श्री राम शर्मा के संस्मरणात्मक रचना है। इसके बाद जो है अगला है शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।